ज़मीन से लेकर बहुत बड़ा अप टू डेट आया है, ज़मीन से लेकर बहुत सारा अप टू डेट आया हुआ है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर इस अप टू डेट के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, ज़मीन रजिस्ट्री से लेकर भी अप टू डेट आया हुआ है। अगर आप ज़मीन खरीद बिक्री के काम अगर करते हैं, अगर आप भी कहीं पर प्लाट खरीद उरीद कर रहे हैं और या बिक्री कर रहे हैं, तो ये आपको पूरा जानना ज़रूरी है। चाहे अगर कोई ऐसा ज़मीन आपका है, कोई ऐसा ज़मीन है जो ज़मीन आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, कोई ऐसा ज़मीन है जो दाखिल खारिज नहीं हुआ है, इसके लेकर भी अप टू डेट आया हुआ है। और ज़मीन से लेकर काफ़ी सारा नया नियम मतलब चेंजिंग हुआ है, काफ़ी सारा नया नियम चेंजिंग हुआ है। तो तीनों के तीनों अप टू डेट इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसमें ज़मीन से रिलेटेड अभी तक जो भी नियम बदलाव हुआ है और जो भी चीज़ नया नियम आया है वो सब आपको मिल जाएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज़मीन से रिलेटेड काफ़ी सारा नियम बदलाव हुआ है और दाखिल खारिज से भी लेकर काफ़ी सारा अप टू डेट आया हुआ है। और ज़मीन रजिस्ट्री से लेकर भी 4 नियम बदलाव हुआ है, जिसका पालन आप नहीं करते हैं तो आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, ज़मीन खरीद लेने के बावजूद भी। समझ गए? तो इसके बारे में तो बताएंगे ही। इसके अलावा अगर आपको ज़मीन का कोई भी अगर खतियान हो गया, कोई भी ज़मीन का खतियान हो गया, केबला हो गया, जमाबंदी हो गया, वो आपको कैसे निकालना है घर बैठे मोबाइल से, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना दिए हुए हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट, जिसमें जाने के बाद ऑनलाइन दाखिल खारिज से लेकर ऑनलाइन जितना भी काम आप जाते हैं ब्लॉक में करवाने, वो अपना घर बैठे बैठे कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर राशन कार्ड में चाहे कोई भी चीज़ में जो अप्लाई होता है ऑनलाइन, जो साइबर कैंप में आप करवाने जाते हैं, वो अपना घर बैठे बैठे मोबाइल पे ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते होंगे, फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या नियम बदलाव हुआ है, आखिर जो नियम बदलाव हुआ है उससे आपको बचना कैसे है। तो सबसे पहले हम आपको दाखिल खारिज के बारे में बता देते हैं, फिर ज़मीन रजिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे, फिर अगर जो प्रॉपर्टी नया नियम अगर लागू हुआ है जो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए पहला सबसे पहले हो गया कि आखिर दाखिल खारिज बिहार भूमि सीओ साहब के लिए क्या आया है अप टू डेट, कि क्या मतलब लफड़ा चल रहा है, ये पहले हम आपको बता देते हैं। बिहार भूमि सीओ साहब का नहीं चलेगा मनमानी, दाखिल खारिज को लेकर विभाग का नया फरमान निकाला है, जिसमें सीओ कर्मचारी जो धांधली करता है हर एक ब्लॉक केना कैमरा यार कर रहा है यार, मोबाइल नहीं दिखाना है। अगर आपको भी ब्लॉक में आप अपना जाते हैं चल में, तो सीओ कर्मचारी चाहे कोई उसका विभाग के जो भी आदमी होता है कितना धांधली दिखाता रहता है। ठीक है, तो उसके लेकर ये अप टू डेट आया हुआ है। तो सीओ साहब का नहीं चलेगा बहाना, दाखिल खारिज को लेकर विभाग का नया फरमान। बिहार में दाखिल खारिज को लेकर राज्य में भूमि सुधार विभाग ने नया फरमान जारी किया है। अब विभाग ने रैयतों की परेशानियों के देखते हुए सभी जिला अधिकारी को लेटर लिखकर निर्देश दिया है कि पढ़े पूरी खबर। हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसके लिए आपको प्रॉपर वीडियो ध्यान से देखना होगा शुरू से लास्ट तक। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के लेकर लोग कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि विभाग ने लगातार लोगों की परेशानियां का दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में रैयतों की ओर से शिकायत मिलती है कि जमीन के मोनिटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन तो किए जाते हैं, लेकिन सीओ यहां उसको छुट्टी मुट्टी अंकित को देकर रेफर के लेकर उनको निश्चित कर दिया जाता है, मतलब रद्द कर दिया जाता है। जाइए दाखिल खारिज के लिए चाहे आप अप्लाई किए हैं तो, चाहे परिमार्जन के लिए अप्लाई किए हैं तो वहाँ पर पैसा नहीं दीजिएगा ना, तो पहले तो आपको तो 2-3 महीना तो दौड़ावे करेगा। बात समझ गया? पैसा दे दीजिएगा तो खटा खटा आपको काम हो जाएगा। तो घूस वूस और ये सब लेता है, और इसके बारे में हम काफ़ी सारा वीडियो बनाए हुए हैं। हम कहे हुए हैं कि अगर आपसे पैसा के मांग करता है तो आप क्या करिए, उसका वीडियो चाहे कोई रिकॉर्डिंग बनाइए, उसके ऊपर हम वीडियो बनाकर, अगर आपको डर लगता है तो अपना चैनल से करेंगे तो इतना काम भी आप लोग नहीं कर पाते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं इसमें। बाकी बात इसके अलावा जो भी ज़मीन का कागज उगज निकालना है जो मेरे साथ उपलब्ध है, तो वो कागज़ निकालने के तो ऑलरेडी मोबाइल से बता दिए हुए हैं। आखिर हम कैसे जानेंगे कि आपको सीओ कर्मचारी आपसे घूस ले रहा है, तो आप उसका कुछ बता दें कि राज्य में भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए सभी जिलों के लिए डीएम को लेटर माध्यम से बताया है कि दाखिल खारिज के कोई ऐसी भू जाती है कि इसके लिए सभी अंचल अधिकारी को स्तर पर निर्देश देकर बताया है कि इसके लिए अंचल अधिकारी सक्षम है, वह कई मामलों के अपने स्तर पर निश्चित करने का उसका दाखिल खारिज देखिए ना सर, पुलिस की गाड़ी कर सकता है। राज्य में भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने पत्र
लिखकर इस जरिए दाखिल खारिज के संबंधित में आधार अधिक लेख लिखा है और उसका प्रधारित किया है। जैसे में देखिए दाखिल खारिज के मामला जो हो गया कि आम आदमी के नहीं करता है कि उसको पैसा घूस देकर तो बढ़ा दिया है वो कि जो कोई आदमी सरकारी ज़मीन के कब्जा किया हुआ है या तक किसी दूसरे व्यक्ति के ज़मीन के कब्जा किया हुआ है और उसको पैसा दे दे के घूस लेकर करवा रहा है। और आम आदमी कहाँ से घूस देगा बताइए? वो बेचारा उसका पुश्तौनी ज़मीन से के दूसरा आदमी के ज़मीन दूसरा आदमी कब्जा किया हुआ है। अभी ऐसा भी मैटर है लाठी के दम पर। और डीएम को अंचल अधिकारी के बारे में बताया है। विभाग के सचिव ने अपने लेटर के सभी डीएम को अंचल अधिकारी के बारे में बताया है। सचिव ने लिखा है कि अंचल अधिकारी को लिपिकीय टाइपिंग एक कॉल आ गया था, छोड़िए हटाइए, काट दिए हैं। टाइपिंग सचिव ने लिखा अंचल अधिकारी के लिपिकीय टाइपिंग के संबंधित में भूल कारण जमीन खरीदने और बेचने वाले दाखिल खारिज के लिए आपको करना क्या है, आप ऑनलाइन कैसे ज़मीन का दाखिल खारिज कीजिएगा, इसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं। जाइएगा मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो प्ले लिस्ट है, वहाँ पर मिल जाएगा कि दाखिल खारिज कैसे करें और वो वीडियो देख लीजिएगा तो घर बैठे बैठे अपना मोबाइल का ज़मीन का दाखिल खारिज मोबाइल से ही कर लीजिएगा। बात समझ गए? अब चलिए फटाफट हम आपको बताते हैं कि ज़मीन रजिस्ट्री के लेकर क्या नियम आया हुआ है। इसके अलावा भी कुछ ज़मीन से लेकर नियम आया हुआ है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे न्यू प्रॉपर्टीज रूल के हम आपको बता देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर आदेश सुनाया हुआ है, वो भी फैसला हम आपको इसी वीडियो में बता रहे हैं। ज़मीन रजिस्ट्री के बदलाव किए गए हैं 4 बड़े नए नियम, जाने अब कैसे होगी ज़मीन की रजिस्ट्री। लैंड रजिस्ट्री न्यू रूल्स 2025 भारत में ज़मीन और संपत्ति के रजिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है जो संपत्ति के स्वामित्व को सुनिश्चित करती है। हालांकि यह भी प्रक्रिया अक्सर समय लेने वाले और जटिल हो रही है। इस समस्या में हल करने के लिए सरकार ने ज़मीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो गए हुए हैं। ठीक है, यह नियम रजिस्ट्री के प्रक्रिया को डिजिटल प्रदर्शित और सुरक्षित बनाने के लिए लक्ष्य रखते हैं। इसमें केवल प्रक्रिया और आसान होगी बल्कि धोखेधारी और भ्रष्टाचार और अनकुश लोगों से इस ज़मीन को बचाया जाएगा। ठीक है, ज़मीन रजिस्ट्री के 4 बड़े बदलाव। एक डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, नए नियम के तहत ज़मीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब कागज़ कार्रवाई की जगह कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले जब आप जाते थे तो कागज़ उगर पर नहीं लिख के देता था, तो इसके जगह पर इंटरनेट और कंप्यूटर के उपयोग किया जाएगा। बात समझ गए कि पहले जो ज़मीन रजिस्ट्री होता था तो पता चल रहा है कि बहुत आदमी के क्या लिखा हुआ है के वाला पर पते नहीं चल रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है। तो अब वो कंप्यूटराइज हो जाएगा तो सब पढ़ पाएगा। सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में जमा किए जाएंगे और रजिस्ट्रार दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं होंगे, घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। तो ज़मीन के आपको कैसे ऑनलाइन ज़मीन रजिस्ट्री के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, इसके लेकर हम वीडियो बना दिए हुए हैं। ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकालें, मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकालें, वो प्ले लिस्ट होगा, उस प्ले लिस्ट में जाइएगा तो ज़मीन से रिलेटेड जितना काम ऑनलाइन किया जाता है वो सब कुछ आप कर लीजिएगा। तो इसके लिए जाकर देखिए, पीछे और भी वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, और तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। यह बदलाव प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को तेज़ी और आसान बनाएगा, साथ ही इसमें भ्रष्टाचार और मानवीय गलतियों के भी सामना भी कम होगी। आधार कार्ड से लिंक द्वारा संपूर्ण नियम और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को आधार कार्ड से जोड़ना और इस नियम के अनुसार प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने वाले व्यक्ति को अपना आधार कार्ड लिंक कराना होगा। अगर आप ज़मीन बेच रहे हैं, आप अगर किसी से ज़मीन बेचना है तो बेचने से पहले ना ज़मीन के जमाबंदी में आपको अपना आधार कार्ड या मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा। बात समझ गए? समझाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और हो गया तीसरा, लिंक कराना मतलब अनुबार हो गया है। और हो गया, यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्री करने वाले व्यक्ति वही है जो होना चाहिए। फर्जी रजिस्ट्री का संभावना खत्म हो जाएगी यह नियम लगाने से। और प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड आधार से जुड़ा जाएगा और जिसमें
आसान होगी और आधार लिंकिंग से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया में प्रदर्शित और सुरक्षित बढ़ेगी। यह धोखाधड़ी और बेनामी संपत्ति के मामले को रोकने में मदद करेगा। और तीसरा हो गया वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। अब अगर जाइएगा आप ज़मीन के रजिस्ट्री करवाने के लिए, अगर आप जाइएगा ज़मीन के रजिस्ट्री के करवाने के लिए, तो वहाँ पर ना आप जितना गवाह लेकर जाइएगा और जितना आदमी लेकर जाइएगा वो सब वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। वहाँ पर हाई प्रोफेसर के कैमरा से वहाँ पर आपको वीडियो बनेगा कि हाँ आप कितना में ये ज़मीन बेचे हैं, कितना में प्लाट बेचे हैं, उससे भी पूछेगा कितना में ख़रीदा है। जो गवाह रहेगा उससे भी पूछा जाएगा कि सचमुच में ये ज़मीन इतना में ख़रीद रहा है, पैसा मिला है कि नहीं। उस सबको वीडियो वेरिफिकेशन होगा, वो वीडियो बनेगा। वो भी वीडियो कैसे आप निकालते हैं, खतियान निकालते हैं, जैसे आप वो वीडियो निकाल लीजिएगा और वीडियो भी मिलेगा कागज़ के साथ साथ। अब ऐसा रजिस्ट्री होगा कि ज़मीन का आपका, और जो भी रिकॉर्ड होगा। इससे पहले हम लोग कैसे सोच रहे हैं कि वो ज़मीन रजिस्ट्री होगा, कौन कौन सा करवाने गया होगा, अभी नहीं ना पता चलता है, उसका नाम देखते हैं नहीं चिन्ह पाते हैं। और आने वाला समय में क्या जो होगा प्रोजेक्ट में, कि मान के चलिए हम लोग का बेटा पोता जो हो गया, तो वो क्या करेगा, वीडियो भी देख लेगा कि हमारा ज़मीन कौन आदमी बेचा हुआ है, किसके हाथ है, कौन कौन का भागा है। बात समझ गए। रजिस्ट्री के दौरान पूरी प्रक्रिया यह वीडियो रिकॉर्ड में की जाएगी। खरीदार और विक्रेता के बारे में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। यह वीडियो रिकॉर्ड सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रखी जाएगी, सरकारी सर्वर पर इसको अपलोड किया जाएगा। भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में यह वीडियो महत्वपूर्ण साक्ष्य में बना सकती है। यह वीडियो रिकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में प्रदर्शित आएगी और विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। और ऑनलाइन फिक्स भुगतान और चौथा, ऑनलाइन मतलब फिक्स भुगतान के मतलब समझते हैं। इससे पहले अगर हम लोग ज़मीन खरीद बिक्री के काम करते थे ना, तो नहीं होता था, बहुत ऐसा लेडीज़ भी होता था, चुरा के गया चुरा के लोग गया, इधर से पैसा लेकर चुपे चापे आपको हाथ में धरा दिया कैश रुपया। तो वो नहीं, आपको अकाउंट के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, बैंक के माध्यम से या उसका माध्यम से ही वहाँ रजिस्ट्री होगा, ट्रांसफ़र करना होगा। इसके माध्यम से आपको सबूत रहेगा कि आप इतना पैसा भी उसको ट्रांसफ़र किए हैं। बाई चांस बाद में आपको ज़मीन नहीं भी लिखता है तो उस रिसीविंग के माध्यम से आप उसको ऊपर चढ़वाई कर सकते हैं। तो ये नियम सब में लगने में भी आप ही का फ़ायदा है, रजिस्ट्री से लेकर ये जो भी नियम लगा है। रजिस्ट्री फीस और स्टैम्प ड्यूटी का भी भुगतान और पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। भुगतान के तुरंत बाद पुष्टि प्राप्त होगी और नगद लेन देन पूरी तरह से बंद हो जाएगी और ऑनलाइन भुगतान रजिस्ट्री के प्रक्रिया में भी तेज़ी हो जाएगी। और काले धन को इस्तेमाल पर रोक लग जाएगी। और ज़मीन की आपको ऑनलाइन रजिस्ट्री कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए हम पहले ही वीडियो बना दिए हुए हैं, जिसमें हम आपको पूरा फॉर्म भर के भी बताए हुए हैं मोबाइल से। एक बगल हम बोलेंगे, एक बगल स्क्रीन में दिखाई देगा। ठीक, समझ गए। जमीन रजिस्ट्री 2000 प्रमुख लाभ। नए नियम जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण सुधार होगी। आइए जानते हैं इन बदलाव के प्रमुख लाभ। समय की बचत। डिजिटल प्रक्रिया से रजिस्ट्री का समय मतलब समय की आपको बचत होगा। इसके लिए कैसे आप जाते हैं सीओ कर्मचारी के पास ठोकर खाने के लिए, तो वहाँ पर लाइन लगने के लिए, तो ऑनलाइन आपका पूरा काम हुआ रहेगा। और धोखाधड़ी में कमी आएगी। या दूसरा का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आधार कार्ड लिंक से फर्जी रजिस्ट्री में भी रोका लगेगा। और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से भी पहचान की पुष्टि होगी। और जिसके बाद हो गया डिजिटल सिग्नेचर से दस्तावेजों की सुरक्षा बढ़ेगी और सुविधाजनक प्रक्रिया। घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा, कागजी कार्रवाई में भी कमी, ऑनलाइन फिक्स भुगतान की भी सुविधा। जमीन रजिस्ट्री 2025 आवश्यक दस्तावेज। रजिस्ट्री कराने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम आपको बताते हैं। तो नए नियम के तहत जमीन रजिस्ट्री के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, संपत्ति का दस्तावेज जैसे में हो गया खरीद बिक्री टाइटल डीड, यदि नो एक्विरेंस सर्टिफिकेट या रजम के रिकॉर्ड या नागरिक पालिका के रसीद। इन सब में से कोई भी चीज़ है तो चलेगा, रसीद से लेकर कोई भी चीज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स इसमें से उपलब्ध हो जाता है। अब बाकी बात आपको ज़मीन के रसीद कैसे उपलब्ध करना है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करने के हम आपको मोबाइल से बता दिए हुए हैं। इसके बारे में अपना ही कहिएगा कि कागज़ निकालने के बारे में हमको बताया हुआ ही नहीं है, तो ये सब कुछ बता दिए हैं।
इसके लेकर जब कोई भी सरकार नियम लागू लगाता है तब, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता है तब, मजबूरन हमको वीडियो बनाना पड़ जाता है कि मजबूरी है। इससे पहले हम आपको बताए हुए हैं ज़मीन से लेकर बहुत सारा मामला दूसरे, और बीच में कुछ चेंजिंग अगर हो जाएगा तब क्या कहिएगा वो झूठ बोल दिया है। और जब से ज़मीन का सर्वे का काम चल रहा है, जब से तरह तरह के अप टू डेट आ रहा है। आखिर तरह तरह के अप टू डेट किस लिए आ रहा है? तो ये भी अप टू डेट इसीलिए आ रहा है कि यहाँ पर इससे पहले जो हो गया, जो तेज आदमी सब बहुत गेम खेला हुआ है, बहुत गेम खेला हुआ है। पता चलता है कि दूसरे के ज़मीन अपने ज़मीन को बना लिया है, कब्जा करवा लिया है। इससे पिछले सर्वे में बहुत ऐसा ज़मीन है जो सरकारी ज़मीन के दूसरे आदमी कब्जा कर लिया है, उसका खतियान भी बनवा लिया हुआ है। अब बहुत ऐसा शरीफ आदमी है जिसका ज़मीन सरकारी हो गया है, सरकारी हो गया है। क्या कि उस ज़माना में इतना आदमी पढ़ा लिखा नहीं रहता था, सबके मतलब ऑनलाइन के ज़माना था नहीं, किसी को उतना मतलब बात को ध्यान नहीं। अगर उस ज़माना में अगर ऐसा रहता कोई बताने वाला, जैसे हम आपको चिल्ला के बता रहे हैं, तो किसी का ज़मीन के साथ वैसा नहीं हुआ रहता। ठीक है, तो चलिए फटाफट आगे बताते हैं। ऑनलाइन आवेदन, सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन करें और दस्तावेज अपलोड, सभी आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करें और फिक्स भुगतान करें ऑनलाइन माध्यम से ही रजिस्ट्री फीस और स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करें और वेरिफिकेशन दस्तावेज ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा और अपटाइपेट सत्यापन के बाद तारीख तय की जाएगी। जब पूरा चीज़ आपको अगर मतलब ओके हो जाएगा तो आपको तारीख की जाएगी कि किस दिन आपको ज़मीन के रजिस्ट्री के लिए टाइम बनाया गया है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, निर्धारित तिथि पर कार्यालय जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा ले और डिजिटल सिग्नेचर रजिस्ट्रेशन द्वारा डिजिटल सिग्नेचर किया जाएगा और डिजिटल सर्टिफिकेट रजिस्ट्री पूरी होने पर डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यह केवल सूचना उद्देश्य के लिए ही, हालांकि हमें सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास आपको किया है। अगर हम आपको लग रहा होगा कि ये पनौती है, ऐसे मतलब मार रहा है वीडियो में, ये फेंक रहा है, तो आप जाकर कहीं से भी पता लगा लीजिएगा। ठीक है। न्यू प्रॉपर्टी रूल्स 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ा फैसला और वो बड़े बदलाव जो हर संपत्ति मालिक को जानना जरूरी है। भारत में नई संपत्ति नियम 2025 से लागू होने वाले जो संपत्ति अधिकारी को स्वामित्व हस्तांतरण और विसारत के नियमों के महत्वपूर्ण बदलाव लाने जा रहे हैं। यह नियम पारदर्शिता बढ़ाने और विवादों को कम करने और महिलाओं की संपत्ति अधिकारी पर मजबूत करने केंद्रित। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में ही दिन में कुछ महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जो संपत्ति कानूनों के प्रभावित कर रहे हैं। भारत में संपत्ति कानून के ये बदलाव डिजिटल और रिकॉर्ड के माध्यम से संपत्ति प्रबंधन को बेहतर बनाने और आधार कार्ड से संपत्ति को जोड़ने पर जोर देते हैं। यह केवल फर्जी लेन देन को रोकने के बल्कि संपत्ति विवादों को ही तेजी से निपटाना भी। हम आपको कितना वीडियो में भी बोले ना कि आपको ज़मीन का जमाबंदी को हो गया आधार कार्ड से लिंक करवाना है। और कोई आदमी जो हो गया, बहुत आदमी के जो होता है मृत्यु हो जाता है तो उस वक्त आपको क्या करना है, आपका अपना मोबाइल नंबर दे देना है। आपको अपना मोबाइल नंबर खाली दे देना है जमाबंदी से, खाली आपको अपना मोबाइल नंबर ही मतलब अति करवा लेना है, लिंक करवा लेना है। बात समझ गए? तो इतना कितना में हम बता दें। अब आखिर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश इसके बारे में आ गया। बात समझ गए? नई संपत्ति नियम 2025 मुख्य विषय। नए संपत्ति नियम 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल है जो संपत्ति अधिकारियों की मजबूत करने और विवाद में कम करने की केंद्रित नीचे दी गई और गलतियां और चीज़ हम आपको बताते हैं कि क्या चीज़ है। महत्वपूर्ण बदलाव और उनके प्रभाव। महिलाओं के संपत्ति पर अधिकार। नए नियम में महिलाओं की संपत्ति पर अधिकारों के मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब पुत्रियों की प्रत्येक संपत्ति पर समान अधिकार मिलेगा जैसे कि पुत्रों को मिलता है। विवाहित महिलाओं का पति को संपत्ति पर कानूनी अधिकार दिए जाएंगे। तलाक की स्थिति में महिलाओं का संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। मतलब ये कह रहा है अगर बाई चांस अगर चाहे खुदा का किसी का भी अगर भाई बहन हो, किसी का भी बहन हो, उसका घर वाला अगर उसको तलाक दे देता है, कोई भी चीज़ कर देता है, तो वैसा रीजन पर उसका हिस्सा मिलता है बहन का। भाई
भाई में हिस्सा मिलता है, कितना का मिलता है, वही कि वहाँ पर रहे, अच्छा खासा से खाना उना खाए। ये नहीं कि अपना नाम से ज़मीन रजिस्ट्री करवा ले, ये हिस्सा भी नहीं होता है। तलाक की स्थिति में महिलाओं के संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा विधवाओं के संपत्ति अधिकार भी सुरक्षित होंगी। विवाद समाधान नए नियम स्पष्ट टैग पर कोर्ट और ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी। इसमें संपत्ति विवादों को तेजी से निपटारा हो सकेगा। छोटे विवाद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की उपयोग किया जा सकेगा। जो अब ज़मीन से रिलेटेड, जो अभी तक हम आपको कैसे बताए हैं, ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे करें, ज़मीन का परिमार्जन कैसे करें, तो ये चीज़ आपको जो करते आ रहे हैं ऑनलाइन, तो ये टोटल चीज़ ऑनलाइन ही हो जाएगा। बात समझिए कैसे होगा, ज़मीन सर्वे होने के बाद होगा। और ज़मीन सर्वे का काम कैसे कराइएगा, तो उसके लेकर बहुत सारा वीडियो हम बनाए हुए हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। संपत्ति प्रत्येक बाजार और मूल्य पर अधिकारित हो, खाली परिसरों पर नई करें लगाई जाएगी जिसमें भूमि बेहतर उपयोग हो सकेगा। इसके अलावा संपत्ति का चोरी पर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही दिनों कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, संपत्ति कानूनों के प्रभावित कर रहे हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण फैसला है, यह संपत्ति मालिकाना हक तब तक नहीं बदलता जब तक बिक्री पत्र पंजीकृत नहीं हो जाता है। यह फैसला स्थानांतरण संपत्ति अधिनियम 1882 के धारा 54 के अनुसार आवश्यक होती है। एक अन्य मसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रखना होगा। अधिनियम 2007 के तहत हस्ताक्षर का आदेश देने की स्थिति, यह फैसला बुजुर्गों के अधिकारों को रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नए संपत्ति नियम 2025 और सुप्रीम फैसले भारत में संपत्ति कानूनों के एक नए युग में ले जा रहे हैं। यह नियम प्रतिष्ठा, महिलाओं के अधिकार और विवाद समाधान के केंद्रित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संपत्ति मालिकाना हक और प्रतिष्ठा और डिजिटलाइजकरण मतलब ऑनलाइन के माध्यम से संपत्ति के लेन देन, आधार कार्ड लिंकिंग और डिजिटल रिकॉर्ड की उपयोग। बात समझ गए, आधार कार्ड के लिंकिंग। और जिसके बाद महिलाओं के लिए अधिकार पुत्रियों के लिए व्यक्ति संपत्ति का सामना अधिकार और विवाहित महिलाओं के पति के संपत्ति में अधिकार। अगर विवाहित महिलाएं के, अगर आप किसी का शादी हो गया है, उसका पति के हिस्सा में आखिर उसका किस तरह से अधिकार है, कैसे अधिकार मिलता है। नए नियम लागू होने की कई चुनौतियां सामने आ सकती है। डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षा, बायोमेट्रिक सत्यापन भविष्य में स्पष्ट कोर्ट और प्रभावित विधायी शामिल है। इसके अलावा महिलाओं के अधिकार लागू करने की कुछ चुनौतियां हो सकती है। नए संपत्ति नियम 2025 और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भारत में संपत्ति कानूनों पर एक नए युग में यह जा रहे हैं कि इन नियम के सब और ना बल्कि विवादों का निपटारा भी तेजी से हो सकेगा। नए संपत्ति नियम 2025 के बारे में जानकारी विविध, यह नियम भी प्रभावित हो सकते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा ना तो आप कमेंट करिएगा, तो हम रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।